तो बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और आज देखा जाए तो ये जो फ्लोर टेस्ट है, परीक्षा की घड़ी कह सकते हैं, बिल्कुल सस्पेंस बना हुआ है। एक तरफ आपको बता दें कि एनडीए लगातार दावा कर रही है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार ऑपरेशन लोटस पर ऑपरेशन लालटेन भारी पड़ेगा। आपको बता दें कि लगातार फ्लोर टेस्ट से पहले जो राजनीतिक गलियारों में विधायकों को साधने की, विधायकों को बांधने की जो कवायद लगी रही, तो एक सस्पेंस बना हुआ है। और कुछ ही देर बाद फ्लोर टेस्ट होना है, कुछ ही देर में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि देखिए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया कि देखिए कोई खेला वेला नहीं होगा और ये तय है कि एनडीए के पास बहुमत है। और बड़ी खबर यह है कि बस कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार कह सकते हैं आप कि विधायकों को बांधने की कोशिश की जा रही थी, एक सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कई कार्यकर्ता को हिरासत में लिया गया। आरजेडी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, पहले ही ये तस्वीरें सामने आई हैं। अभी फ्लोर टेस्ट होना है। फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया और कई कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो पुलिस के साथ झड़प भी हुई और कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर लगातार बिहार की सियासत को आप कह सकते हैं कि एक सस्पेंस, और हर कदम आप देख रहे हैं कि दोनों ही दल, चाहे आप जो अभी सत्ता पक्ष एनडीए की बात कर लें या विपक्ष की बात कर लें, विधायकों को यहां पर बांधने की, साधने की कोशिश। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, आरजेडी कार्यकर्ता यहां सड़कों पर उतरे, विरोध जता रहे हैं। और कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट भी होगा, जिसका इंतजार सबको है, क्योंकि लगातार देखिए बयान भी जिस तरह से आते रहे 28 जनवरी के बाद से, तो एक सस्पेंस जरूर बन गया कि आखिर क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो विधायक नहीं पहुंचे थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सस्पेंस और बन चुका है। जी, आनंद सिंह की पत्नी जेडीयू के खेमे में चली गई हैं। और आपको बता दें कि शक्ति यादव का ये कहना है कि उन्हें डराया धमकाया गया। तो कुल मिलाकर बिहार की जो सियासत है वो बिल्कुल ही गरमाई हुई है। और ये देख सकते हैं तस्वीरें आप, आरजेडी के कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं और ये तस्वीरें उस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि सवाल ये उठता है कि बिहार की राजनीति जहां तक पहुंची, क्योंकि देखा आपने हर कोई, चाहे आप जेडीयू की बात कर लें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, और यहाँ तक कि आप आरजेडी की बात कर लें, तेजस्वी के आवास पर तमाम विधायक पहुंचे थे। हालांकि कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, कुछ वीडियो भी आया था गाने में जाने की। लेकिन इसी बीच अब बड़ा सवाल है कि आज परीक्षा की घड़ी है। जो दावे किए जा रहे हैं बार बार महागठबंधन की तरफ से कि खेला होगा, तो क्या जो खेला होगा, जो दावे किए जा रहे हैं, कुछ देर बाद वो भी सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होगा। उसके बाद ये पता चल जाएगा कि क्या नीतीश कुमार जो दावे कर रहे हैं बहुमत का, वो बहुमत है कि नहीं। हालांकि देखिए, दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो सस्पेंस बना हुआ है, जो दावे किए जा रहे हैं, और ये भी तय है कि एनडीए के साथ अब नीतीश कुमार गए हैं। 28 जनवरी को तो ये था कि ठीक है पाला बदलिए, वो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अब लोकसभा चुनाव नजदीक और फ्लोर टेस्ट होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ही वो परीक्षा की घड़ी है और लगातार दावे किए जा रहे हैं विधायकों का इधर उधर, क्योंकि सस्पेंस इसलिए और बन गया। कई विधायक, अगर आप देखें एनडीए में भी 5 विधायक नहीं पहुंचे थे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अगर देखा जाए बीमा भारती वो पहुंचेंगी, संजीव सिंह भी पहुंचने वाले हैं, जब फ्लोर टेस्ट होगा तब पहुंच जाएंगे। जो नहीं पहुंच रहे थे ये बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो देखिए एक बड़ा झटका जरूर लगा है आरजेडी को। आनंद सिंह की पत्नी जेडीयू के खेमे में और चेतन भगत भी मिले। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त के लिए जो फ्लोर टेस्ट होगा उस पर जो एक सियासत और सस्पेंस, क्योंकि कुल मिलाकर आपने देखा पिछले 24 घंटे में, जी हाँ आज फ्लोर टेस्ट होना है, एक तरफ विधायकों को बांधने की और विधायकों को लगातार हर दल यहां पर साधने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कुछ विधायक ऐसे थे जो संपर्क में नहीं आए थे। और हलचल तब तेज हो गई जब जेडीयू की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, तो कुछ विधायक नहीं पहुंचे थे। उसके बाद कल फिर बैठक बुलाई गई थी, आयोजन किया गया था शाम को। और ये देखिए दूसरी तस्वीर जो अब आपको दिखा रहे हैं, ये राजनीति है। राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। और ये तस्वीर देखिए, कुछ दिन पहले तस्वीरें आती थी चाचा भतीजे कि जब तस्वीर साथ में आती थी और ऐसा दावा किया जाता था कि अभी साथ मिलकर बिहार का विकास करेंगे। लेकिन आज देखिए ये तस्वीर जो निकल कर आई है अपने आप में
बहुत कुछ बयां कर रहा है ये तस्वीर। और कुछ ही देर में सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। आज राहें अलग अलग हो चुकी है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जो कि पहले भी ऐसी तस्वीरें बिहार से आ चुकी हैं, लेकिन इस बार सस्पेंस बहुत ज्यादा फ्लोर टेस्ट से पहले बना हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जिस कॉन्फिडेंस से कहा था कि देखिए खेला तो अभी होना बाकी है। हालांकि कुछ देर बाद जो सस्पेंस आप कह सकते हैं बिहार के साथ साथ पूरे देश में ये बना हुआ है कि आखिर फ्लोर टेस्ट में होगा क्या। एक तरफ पहली तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच चुके, आरजेडी के कार्यकर्ता यहां पर विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ, तस्वीरें लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और एक बहुत ही जो तस्वीरें आप कह सकते हैं आज का कह सकते हैं आप अट्रैक्शन जरूर खींचा। चाचा भतीजे विधानसभा में बैठे हुए हैं और अलग अलग राहें। कुछ ही देर में जो खेला होने की बात कही जाती है उससे भी पर्दा हट जाएगा अमिताभ, लेकिन ये तो तय है कि आप कह सकते हैं ड्रामा, सस्पेंस, कुल मिलाकर हर चीज, थ्रिलर भी देखने को मिल गया विधानसभा से फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार की सियासत में। जी बिल्कुल अंजलि, निश्चित तौर पे जिस बात का डर था और जो खेला होने की बात की जाती है वो खेला साफ तौर पे दिख रही है। सस्पेंस भी बना हुआ है क्योंकि जो 6 विधायकों के आने की नहीं होने की बात कही जाए उसमें से 2 विधायक आ गए, यानी कि एनडीए गुट के 4 विधायक अभी भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। और देखिए बाहर में जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहें संजय मूर्ख भी हैं, बाहर निकले थे, उन्होंने कहा कि हमारे विधायक बस रास्ते में कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो खबर एक और है कि आरजेडी खेमे के जो 2 विधायक है वो साफ तौर पर दिख गया है कि उसे तोड़ने में जेडीयू सफल हो गई, क्योंकि वो विधानसभा आए तो हैं लेकिन वो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनके चैम्बर में बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ा खेला साफ तौर पे दिख रहा है। और जो 5 नहीं आए हैं, 4 नहीं आए हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पहुंच जाएंगे। तो खेला अभी भी सस्पेंस कायम है, लेकिन फिलहाल अभी घंटी बज चुकी है और अब जो विधानसभा की अगली जो कार्रवाई है, यानी कि जो अविश्वास प्रस्ताव पे जो चर्चा होनी है, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो एक सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो भागीदारी दिखने वाली वो अब शुरुआत हो गई है। और सभी विधायक जो है सेंट्रल हॉल से निकल के विधानसभा में पहुंच चुके हैं और वो कार्रवाई अब शुरू हो गई है। अभी हो सकता है कि संक्षिप्त भाषण दे अपने अध्यक्ष जो अवध बिहारी चौधरी है, वो संक्षिप्त भाषण दे। कायदे से जो पिछले बार दिखा गया था कि विजय सिन्हा भी भाषण देने के बाद अपना इस्तीफा देकर वहां से निकल गए थे, लेकिन अगर वो नहीं निकलते हैं तो फिर एक संवैधानिक संकट होगा और उस स्थिति में देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। लेकिन जो उपाध्यक्ष हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और अध्यक्ष अगर निकलते हैं वहां से तो उपाध्यक्ष ही आगे की कार्रवाई वो निर्धारित करेंगे। उपाध्यक्ष जो महेश्वर हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो निश्चित तौर पे देखिए अभी अगले जो चंद मिनट चंद घंटे लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। अभी सीधे रुक